जोहार, नमस्कार साथियों। आप सभी ग्राम पंचायत वासियों से मेरा एक निवेदन है। साथियों, मैंने एक महीना भर पहले नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा को लेकर के ट्यूशन शुरू किया था। उसमें शुरुआत में जो बच्चे थे वो लगभग 15 बच्चे आने लगे थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी संख्या कम इसलिए होती गई कि जब मैंने बोला कि कोचिंग जो है उसकी हम एक ट्यूशन की एक फ़ीस रखेंगे। फ़ीस का नाम लेते ही वो बच्चे सारे आना बंद हो गए। लगभग 2 बच्चियां ऐसी थी जिन्होंने फ़ीस दी थी। एक ने पूरी नहीं दी थी और एक के पापा ने पूरी फ़ीस दी थी, किताब समेत पैसे दिए थे। तो मतलब उस व्यक्ति की इच्छा थी कि उसकी बच्ची पढ़े, लेकिन जितने भी मैं स्थिति देख रहा हूँ, ऐसी किसी की स्थिति नहीं है जो बच्चों के लिए 250 रुपये भी नहीं दे पाए। क्योंकि हम देख रहे हैं, जब भी आपके कोई कार्यक्रम होते हैं, कोई प्रोग्राम होते हैं, तो आप जिस तरीके से खर्चा करते हैं, कोई सीमा नहीं है। यदि कोई व्यक्ति पीने के लिए बैठ जाता है तो 1000-500 रुपये का तो यूं ही दारू पी जाता है। तो इस स्थिति में 250 रुपये, जाओ तो जाओ, नहीं जाओ तो मत जाओ, कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके से उस चीज़ का दुरुपयोग होता है। तो मैं इस रेगुलरिटी को बनाए रखने के लिए मैंने फ़ीस का मसला सोचा। बाकी मैं नहीं चाहता हूं कि पैसे कमाना है या ऐसा मेरी सोच नहीं है। मेरी सोच ये है कि जितने भी बच्चे हैं हमारे पंचायत के, उनकी जो नींव है वो मजबूत करूं, ये मेरी सोच है। क्योंकि मैंने देखा है कि जब बच्चे पढ़ने आ रहे थे नवोदय वाले, तो उनको हिंदी पढ़ना नहीं आ रही थी और वो नवोदय के एग्ज़ाम में बैठने के लिए तैयार थे। हिंदी पढ़ना नहीं आ रही थी। आप सोच सकते हैं कि मतलब उनकी क्या स्थिति है। उनको गणित के सामान्य जो जोड़ बाकी गुणा भाग जैसी चीज़ें नहीं आ रही थी, तो फिर वो बच्चे कैसे उस परीक्षा में पास होंगे। ये बहुत ही दुखद विषय था। तो मैंने तो सोचा था कि मैं पढ़ाऊँगा इन बच्चों को, लेकिन जैसे ही नवोदय की परीक्षा हुई, सारे आना बंद हो गए। अब मैंने नवोदय की परीक्षा के बाद से मैंने ज़ीरो से स्टार्ट करने की सोची थी, ज़ीरो से हीरो बनाने की, लेकिन बच्चे आ नहीं रहे। और इसके पीछे सबसे बड़ी कमज़ोरी जो है वो माँ बाप की है। कोई भी अपने बच्चों को इसकी शिक्षा को लेकर के समर्पित नहीं है, ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से उनके बच्चे ऐसे ही धक्का मार करके, धकेल करके पास कर दिए जा रहे हैं और वो आगे जा कर के स्कूल में फंस जा रहे हैं। वो बड़ी बोर्ड के एग्ज़ाम्स में जाते हैं, तब उनके परसेंटेज बन नहीं पाते और फिर आगे उनका एडमिशन नहीं होता। और फिर बाद में सब माँ बाप बच्चे को ही डराते हैं कि तू ही ऐसा है, तेरे से पढ़ाई नहीं हुई, तूने ये नहीं किया। माँ बाप ने दरअसल ध्यान ही नहीं दिया। मैं आप सभी अभिभावकों से ये निवेदन करता हूँ, आपके बच्चे भेजिए। आपको फ़ीस इतनी ही महंगी लग रही हो तो कोई बात नहीं, मेरे से संपर्क तो कीजिए, मैं बात करूंगा। अगर कोई परिवार ऐसा है जो 250 रुपये भी बच्चे के लिए नहीं दे सकता, तो मैं उसको भी पढ़ाऊंगा मेरे स्तर से। लेकिन आप पहले बच्चों को तो भेजें। आप पैसों के लिए बोलते ही डर गए आप, बाकी आप फालतू काम में कितने सारे पैसे लगा देते हो, वहाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फिर बच्चों के भविष्य के लिए आप क्यों 250 रुपये भी पे नहीं कर सकते हो? ये बहुत बड़ा सोचने वाला विषय है। इसलिए मैं ज़्यादा समय नहीं गंवाऊंगा। मेरी अभी क्लास है, हालांकि फिर भी मेरे घर के, मेरे आसपास के बच्चे आ रहे हैं, 5-6 बच्चे, 7-8 बच्चे आ रहे हैं जिनको मैं पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको भी ये लगता है कि इस छुट्टियों का उपयोग आपके बच्चे अच्छे से करें, तो भेजिए मेरे पास। मैं उनको पढ़ाने का पूरा ज़िम्मा उठाता हूँ और आपकी स्कूल खुलते खुलते आपके बच्चों को उसकी नींव बना करके दे दूँगा और वो आगे पढ़ने लग जाएंगे। आपको फिर किसी प्राइवेट स्कूल्स में बड़ी मोटी रकम भरने की, बड़ी मोटी फ़ीस भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए ये बात समझें
और अगर ये बातें नहीं भी समझ में आई हो और आप चाहते हैं कि आपके बच्चे पढ़ें, तो आप मेरे से आकर के मिल सकते हैं, मिलकर मेरे से बात कर सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा जागरूक हो जाइए। सिटियों से तुलना करोगे, जब आप उन बच्चों को देखोगे तो बचपन से उनको एलकेजी बाल वाटिका है, एलकेजी यूकेजी से उनके माँ बाप इतने एक्टिव रहते हैं कि उन बच्चों को पूरा ध्यान रखते हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाते हैं। उन बच्चों को बचपन से ही इंग्लिश और हिंदी और गणित और इन सारी चीज़ों की कोचिंग करा देते हैं, उनको इतना लेवल से तैयार कर देते हैं। लेकिन हमारे बच्चों की स्थिति उनकी तुलना में बहुत ही गई बीती है। क्यों? क्योंकि सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं हम, सरकारी स्कूल में शिक्षक पढ़ाते नहीं, बस इसकी वजह से बच्चे पढ़ते नहीं। फिर जो सक्षम होते हैं, पैसे दे सकते हैं, ऐसे लोग प्राइवेट में पढ़ा लेते, और फिर जो सामान्य लोग जो होते हैं, जो नहीं कर पाते इतनी मोटी रकम पे, वो क्या करते, बच्चों को सरकारी स्कूल में धक्का दे देते कि चलो जाओ तो जाओ, नहीं जाओ तो नहीं जाओ। तो ये सारी चीज़ें हमें सोचने की ज़रूरत है। सरकार ने स्कूलें इसलिए नहीं खोली कि आपके बच्चे प्राइवेट में पढ़े, सरकार ने स्कूलें इसीलिए खोली कि आपके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़े और उस सरकारी स्कूल से पढ़ करके उन स्कूलों की लड़ाई लड़े, उसको बचाए, उस शिक्षा व्यवस्था को बचाए। ये महत्व है शिक्षा का। इसलिए ध्यान दीजिए आप, और जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं अभी से भेजिए, और जो भी नवोदय की तैयारी आप कराना चाहते हैं जिन बच्चों की, उनको भेजिए। मेरे पास नहीं तो किसी और के पास भेजिए, लेकिन